नमस्कार दोस्तों, मेरा चैनल कथा भक्ति सागर में आप लोग का स्वागत है। आज हम एक बहुत ही सुंदर शंकर और पार्वती जी की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक समय शंकर भगवान पार्वती माँ को साथ लेकर धरती पर भ्रमण करने के लिए निकले। तो एक रास्ता 6 महीने का था और एक रास्ता था 12 महीने का। शंकर भगवान ने पूछा पार्वती जी से कि कौन से रास्ते पर हम चलेंगे। तो माता बोली कि हम 12 महीने वाले रास्ते पर चलेंगे। वो लोग अपना रूप बदल के चल दिए। जब धरती पर भ्रमण करने जा रहे थे तभी शंकर भगवान ने पार्वती माँ से कहा था कि देखो, धरती पर तुम्हें, मृत्यु लोक में तुम्हें बहुत सी ऐसी बातें हैं जो तुम्हें लुभाएगी, लेकिन मुझसे किसी भी बात का वचन मत लेना और कोई भी कार्य को पूरा करने के लिए मत कहना। माता ने तैयार हो गई, बोली ठीक है, नहीं कहेंगे। लेकिन जब वो लोग धरती पे गई तो माता की नज़र एक घोड़ी पर पड़ी जो दर्द से बहुत तड़प रही थी। वो गर्भ से थी। तो माता ने शंकर भगवान से पूछा कि ये क्यों इतने दर्द से तड़प रही है। तो भगवान ने कहा कि ये गर्भ से है। तो माता उसके दर्द को देख के डर गई और बोली, आप तो मेरी गांठ लगा दो। भगवान ने अनसुना बात को कर दिया। फिर कुछ दूर गए, एक गांव मिला। उस नगर में बहुत शांति था। तो उन लोगों ने एक आदमी से पूछा, भाई ऐसा यहाँ क्या हुआ है जिसे इतना शांति है। तो वो आदमी बोला कि हमारे राज्य की जो रानी है उनको बच्चा होने वाला है, वो बहुत दर्द से तड़प रही है, इसीलिए सब लोग बेचैन है, व्याकुल है कि रानी जल्दी से दर्द से छुटकारा पा ले। फिर माता पार्वती ने कहा, मैं आपसे कहती हूँ ना, आप मेरी गांठ लगा दो। तो भगवान ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है, क्यों बार बार बोल रही हो गांठ लगाने को। फिर वो लोग कुछ दूर गए तो वहाँ पर एक गाय भी वैसे ही तड़प रही थी। तो माता ने उस गाय को देख के फिर भगवान से कहा कि आप मेरी गांठ लगा के नहीं देते हो। तब प्रभु ने कहा कि ठीक है, मैं लगा देता हूँ, और भगवान ने उनको गांठ लगा दी। उसके बाद वो लोग घूमते घूमते शंकर भगवान चले गए माता पार्वती के पीहर। वहाँ गए तो तरह तरह का पकवान बना, लेकिन भोले बाबा ने सारे पकवान को खा लिया। लास्ट में माँ पार्वती के लिए कुछ नहीं बचा। तो माता ने क्या किया कि बथुए का साग और पानी पी के और सोने आ गई। जब वो शंकर भगवान के पास सोने के लिए आई तो भगवान ने पूछा कि आपने खाना खा लिया, क्या खाया। तब माता ने कह दिया कि आपने जो खाया वही मैंने खाया। जब वो सो गई तो भोले बाबा ने क्या किया कि उनके नाभि के पास से ढकनी होता है पेट का, जो हटा के उन्होंने देखा तो उसमें देखा कि माता ने तो मतलब पार्वती जी ने बथुए का साग और पानी खाया, पिया है और खाया है। जब वो सो के उठी तो भगवान ने कहा कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला। तब माता ने कहा कि देखिए, आपने ये बहुत गलत किया। ऐसे किसी के स्त्री के पेट के अंदर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि स्त्री के पेट के अंदर नैहर और ससुराल दोनों के बातें रहती है। बहुत लोग हैं जो मायके का बात ससुराल में नहीं बताती है, छुपाती है, और ससुराल का बात मायके में नहीं बताती है, छुपाती है। तो माता ने कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप मुझे वचन दीजिए कि आज के बाद कभी आप ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी पुरुष किसी स्त्री के पेट के अंदर झांक के नहीं देखेगा कि उसके पेट में क्या है। तो भगवान ने वैसा ही किया, उनको वचन दिया कि ठीक है, मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा दोबारा। फिर वो दोनों सुबह वापस लौटे तो उसी रास्ते से लौट रहे थे तो पहले वो गाय मिली। उसके पास एक खूब सुंदर सा बछड़ा था। वो बहुत खुश लग रही थी, गाय अपने बछड़े को चाट रही थी। तो माता ने कहा कि देखिए, गाय कितनी खुश है, अब मेरी गांठ को खोल दीजिए। तो भगवान ने कहा, अब ऐसा नहीं हो सकता है। फिर कुछ दूर गए तो लोग वही नगर मिला। तो लोग नगर में मिठाई बांट रहे थे। तो भगवान ने पूछा, क्या बात है भाई, मिठाई एक दूसरे को बांट रहे हो। तो मेरी महारानी जो थी, इसे
राज्य की रानी, उनको लड़का हुआ है, इसी खुशी में हम लोग मिठाई बांट रहे हैं। तो भी माँ पार्वती ने कहा कि आप मेरी गांठ खोल दीजिए, लेकिन भगवान ने अनसुना कर दिया। लास्ट में वो लोग घोड़ी के पास पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा बच्चा था घोड़ी का, वो बहुत अच्छे खुश लग रही थी अपने बच्चे के साथ। तो माता ने कहा कि भगवान अब तो मेरी गांठ आप खोल ही दीजिए, मैं उस दर्द को महसूस करना चाहती हूँ। आखिर माता पार्वती तो जिद्दी हैं ही, और भगवान शंकर माता का एक भी बात उठा नहीं सकते थे। इसीलिए उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गांठ खोल देता हूँ, और उन्होंने उनकी गांठ खोल दी। तो इस तरह से फिर वो लोग अपना धरती लोक पर भ्रमण करने के बाद कैलाश पर्वत पे आ गए। तो नमस्कार दोस्तों, अगर कथा अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा।